બધા ભાઈઓનો રામ રામ। હું આવી ગયો તમારી વચમાં કમલેશ ડામોર। आज આપણે વાત કરી છે कि शिवराज मामानी सरकार और मोहन यादवनी सरकार। देखा जाए तो बेह सरकार नाकाम जेवी लागे से। आ बूढ़ो आदमी 14 साल या 10 साल से अगाड़ी मैं पानी पीने के लिए मोबाइल मांग रहा हूँ साहब, कम से कम उनमें नैतिकता होती एसडीएम साहब में, तो वो कहते कि मैं पानी बुलवाता हूँ। धरना पर बैठो। मैंने आखिरी में ये शब्द कहा नहीं कहना चाहिए उनका एसडीएम साहब कि मैं सीएम हेल्पलाइन भी करी और जन सुनाई में भी आवेदन आ लिया, तो मारू काम थायु नहीं और मारो निराकरण थाई नहीं रो। ये शू कारण थाई रो। और प्रशासन रिश्वत मांगे 50-50 हज़ार। और जैसे बोला जाए तो प्रशासन ने बुरा हाथे एक दुर्व्यवहार भी करो। तो शू कारण रहो तुम देखो। बुरा आदमी शू करो वीडियो में, देखो पूरा वीडियो। नमस्कार। आता है कि सिस्टम कितना ज़्यादा खोखला हो गया है और बिना पैसे और ताकत के किसी का काम अगर आम जन जाता है तो उसको दर दर भटकने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और निश्चित तौर पर कम से कम प्रशासन को इतना संवेदनाएं रखना चाहिए कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं बैरागी जी और पेंशनर हैं, और आज उनको अपने घर के लिए रजिस्ट्री के लिए जैसा कि उन्होंने बताया कि 50-50 हज़ार की रिश्वत मांगी जा रही है। तो ये अपने आप में प्रशासन की ये जवाबदारी बनती है कि अगर ऐसा नहीं है तो उनको खुद को सामने आना चाहिए, और अगर इनके दावों में कुछ भी गलत है तो वो मीडिया से मुखातिब हों, जनप्रतिनिधियों से मुखातिब हों और वहाँ स्पष्टीकरण करें कि अगर इनका काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है और क्या क्या समस्या आ रही है और किन किन अड़चनों के कारण ये नहीं हो रहा है। ये तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए सबके सामने आ गए। ऐसे कितने लोग हैं जो बेचारे दर दर ठोकर खाकर यहाँ से चले जाते हैं, और रजिस्ट्री के नाम पर एक ज़बरदस्त गौरव धंधा चल रहा है झाबुआ जिले में, और इस पर लगाम लगाना चाहिए। और अभी हम कलेक्टर मैडम से भी मुलाकात करेंगे, ये वाले मसले को भी उनके सामने रखेंगे और इसका उचित निराकरण निश्चित तौर पर होना चाहिए। हम बैरागी जी के साथ हैं, और ऐसे जितने भी लोग जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और घूसखोरी के शिकार हैं उनके साथ भी हम लोग खड़े हैं, और इस तरह की भ्रष्टाचार और इस तरह की घूसखोरी झाबुआ जिले में नहीं चलने देंगे। अचानक से निर्णय लेने का कुछ नहीं है। 2014 से मैं लगातार अपने प्लाट की रजिस्ट्री के लिए प्रयासरत रहा, और अभी 13 दिसंबर 2023 को अपर न्यायालय इंदौर से मैं अपना केस जीत चुका हूं। मेरे पक्ष में निर्णय हो चुका था। मैंने वो समय सीमा में जो अंतपत्र थे, आदेश थे, वो आदेश यहाँ प्रस्तुत किए। अफसोस इस बात का है कि 1 महीने से अधिक समय होने के बाद जिला प्रशासन के पास कोई इंदौर तक जाने वाला व्यक्ति नहीं था कि जैसे उनकी मूल नस्ती ला सके। इसके लिए और अभी कुछ चंद मिनटों पूर्व एसडीएम साहब आए और उन्होंने कहा कि आपकी फाइल इंदौर से आ चुकी है। उनका आशा ले दे के ये था कि मैं यहाँ धरना स्थल पर नहीं बैठूं, लेकिन 73 साल की उम्र में जिस तरह से जिला प्रशासन और एसडीएम ने मेरे साथ सलूक किया, वह मैं अपने ज़िंदगी में ऐसा सलूक किसी ने किया जो उनने किया। टेंट मेरा पूरी तरह से जाति से उस टेंट को हटवाया, उनको भी दुत्कारा, और उसके साथ साथ मेरी जो फाइलें पड़ी है, जो पूरे रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड को भी एक तरफ फेंकने की स्थिति बनी। और तो और मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छीना गया। मैं उनको कह रहा हूँ कि सर मुझे पानी पीना है, मेरे भाई को मोबाइल लगाने दो। मान लो उस 5 मिनट में कोई अनहोनी घटना घट जाती पानी के अभाव में, तो क्या स्थिति बनती। किसी का मोबाइल छीनना यह कोई तरीका है? कब पूछेगा, कब सुशासन की बात होगी? क्यों इतनी ढोल पीटते हैं? इतनी बार जन सुनवाई में आवेदन देने के बाद कुछ नहीं होता है। सीएम ऑनलाइन जब शिकायत करते हैं उसके बाद जिला प्रशासन दबाव बनाता है कि आप अपनी शिकायत को वापस लीजिए, और उसके बाद सूचना के अधिकार में जो जानकारी मांगी जाती है उस सूचना के अधिकार की जानकारी नहीं दी जाती है। मेरे बाद के 5 लोगों के प्लाट की रजिस्ट्री किस आधार पर हुई, ये जांच का विषय है। जब तथाकथित तहसीलदारों ने ये जांच दी और पहले चरण में उनने प्लाट की वहाँ से जानकारी भेजी कि इनका प्लाट बगीचे की भूमि में है। साल 1.5 साल बाद जब जानकारी भेजी गई तो उसमें बताया गया कि इनका प्लाट सड़क पर है। जब मैं पूरे प्रमाण दे रहा हूँ, उस प्रमाणों के बाद किसी तरह के किसी को, एक सीनियर सिटीजन को परेशान करना, ये कहाँ तक न्याय है? फूंक से मौसम बदलते नहीं, कुछ आंधिया जेब में रखा कीजिए, कुछ आंधिया जेब में रखा। इतना टूट चुका हूँ कि छूने से कर जाऊंगा। यदि मीडिया का साथ न मिला तो गुमनाम बस्ती में खो जाऊंगा, गुमनाम बस्ती में। इन 9 साल में
मेरे पिताजी चले गए, मेरा भाई चला गया, मेरे अंकल चले गए, आंटी चले गई। अब 73 साल की उम्र है, उनके जाने के बाद मैं मकान बनूंगा, मुझे क्या सकून मिलेगा है? ये स्थिति है प्रशासन की और सुशांत का ढोल पिटते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जन जन सुनवाई में जब जब भी मैं गया, ग्रामीण अंचल के जो लोग आते हैं उनको धुतकारा जाता है। और अभी तक तो ठीक, लेकिन एक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, 3 बार राज्यपाल से सम्मानित, और इतने घर पर सर्टिफिकेट पड़े उनके लगाने की जगह नहीं, उसके साथ ऐसा सलूक। मैं 5 मिनट का समय मांग रहा हूँ, 5 मिनट का समय जिला पर, और अंतिम में आके कह रहे कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन से वो निर्धारित स्थान कर दे। मैं जब तक कोई सार्थक बात नहीं निकलेगी, मैंने 2 व्यक्ति अधिकृत कर दिए, वो भी आपको जानकारी दे दूँ, भाई उमंग जी सक्सेना और नीरज जी राठौड़। मैं अब जिला प्रशासन के पास गिड़गिड़ाने के लिए स्थिति में कभी नहीं हूँ और न जाऊँगा। जब तक मेरा टेंट हटा दिया, उसके बाद मेरे पास एक टेंट छोटा सा रखा हुआ था, मैंने ला के पीछे की ओर रख दिया। मैं पूरी तरह से यहाँ हूँ। बैरागी जी, आप तो प्रशासन में रहे हैं, कई अहम कार्यक्रमों में सीएम के साथ, कलेक्टरों के साथ आपकी तस्वीरें भी हैं, उसके बावजूद आप अपना 14 साल से काम नहीं करा पाए, तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी? मित्रों, सच ये है कि मुझसे इस काम के लिए 50,000 मांगे थे। 30,000 मैंने कहा रजिस्ट्री पहले दे देता हूँ, 20,000 मैं बाद में दूंगा। मैंने प्रबल सिपाही, रोहित सिंह जी, सोमेश मिश्रा जी और रणजीत सिंह के सामने ये चारों बात करी। उनका कहना है कि जब दूसरों के काम हो गए तो उस प्रोसेस से आप भी काम करा लो। तो मैंने कहा सच कहूँ क्या? तो उन्हें सुन करके कि ठीक है। तो ये क्या जिला प्रशासन के कलेक्टर का ये तरीका है बात करने का कि आप भी दे देते? फिर मैंने उनको और कहा कस्बा पटवारी को देना, तहसीलदार के रीडर को देना, एसडीएम के रीडर को देना और अपर कलेक्टर के बाबू को देना। और अगर एक चैनल अगर बिगड़ गए कई लेन देन में तो फिर क्या करें? पैसे कौन कौन मांग रहा है? प्रशासन में बैठे जो लोग नहीं, आपसे मांगोगे ना बाबू लोग, व्यक्तिगत, आप वो तो इतने- चले गए। मैं इसके और जिन अधिकारियों ने, मैंने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी है, जिन तहसीलदार ने कलेक्टर को गुमराह किया है, मैं उन तहसीलदार पर जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, मैं उस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाऊंगा। ये धरना कब तक चलेगा आपका? मित्रों, जिस तरीके से आज प्रशासन ने सलूक किया है, उस सलूक से मैं अंदर से झकझोर चुका हूँ। और मैंने आखिरी में ये भी कहा कि एसडीएम साहब, आपकी मौत ऐसी आएगी कि आपको अंतिम समय में पीने को पानी नसीब नहीं होगा। आपने एक ब्राह्मण को धक्का दिया है, एक बैरागी को धक्का दिया, एक ईमानदार शख्स के साथ जो सलूक किया है, ऐसा सलूक अब मैं तो ये चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से इस बात को प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब तक पहुँचाइए और उनको ये महसूस हो कि क्या स्थिति है। कृष्ण तेरे राज में सुदामा बेहाल है, कृष्ण तेरे राज में सुदामा बेहाल है। नाम बता दीजिए एक बार आपका। जयेंद्र बैरागी। अब पद कहाँ से बनूँ, कहाँ समाप्त करूँ, बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी बॉडी को देदान कर दी। धन्यवाद।